दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और ये जो स्टोरी है ये स्टोरी आपको यही लर्निंग देने वाला है कि फ्रेंड्स पावर ऑफ पॉजिटिविटी क्या है। क्योंकि हर एक चीज को देखने का नजरिया होता है। अब उन चीजों को आप किस नजरियों से देखते हैं, पॉजिटिव नजरियों से देखते हैं या नेगेटिव नजरियों से देखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपने डेली लाइफ की तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अगर आप जिंदा हो तो डेली लाइफ में क्या होता है कि आपको बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अब वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हो सकता है कि आपके लिए अच्छा हो या वही सिचुएशन आपके लिए बुरा हो, लेकिन आपको अलग अलग सिचुएशन फेस तो करना पड़ता है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये अगर आपको दोनों सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, लेकिन दिक्कत कहां पर आता है? दिक्कत यहां पर आता है कि वही सिचुएशन को लोग किस तरीके से देखते हैं। अब फ्रेंड आप किस तरीके से देखते हो? मान लीजिए कि अगर आपके पास नेगेटिव सिचुएशन है तो उस नेगेटिव सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको यही चीज क्लियर करने वाला है कि चाहे आपके पास नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे आपके पास पॉजिटिव सिचुएशन हो, तो उन सिचुएशन को आप कैसे देखते हो और उन सिचुएशन को देखने का नजरिया आपका क्या होना चाहिए। तो स्टोरी जो है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है, तो इसको एंड तक देखना। और दोस्तों आज का जो स्टोरी है, आज का स्टोरी है एक बुजुर्ग आदमी को लेके। एक बुजुर्ग आदमी जो कि पिछले साल ही उनका जॉब से वो रिटायरमेंट हो चुका था। लेकिन दोस्तों उन बुजुर्ग आदमी की एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो डेली सुबह में उठते थे और सैर करने के लिए बाहर चले जाते थे। वो डेली सुबह में उठता था, सैर करने के लिए जाता था, एक्सरसाइज करता था। ये उनका डेली का रूटीन था। तो डेली वो इसी सेम काम को करते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो जो बुजुर्ग आदमी है सेम गए, सैर किया, एक्सरसाइज किया, लेकिन जब वो घर लौट रहे थे तो फ्रेंड्स उसी टाइम उनका जो ध्यान है उनका ध्यान पास्ट पे चला गया, पिछले साल चला गया कि पिछले साल उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ था। अब दोस्तों जैसे वो उस चीज को सोचने लगा कि पिछले साल मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ था। अब दोस्तों पिछले साल उनके साथ बुरा क्या क्या हुआ था, वो ये सोच रहा था कि पिछले साल मुझे मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ा था। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, जिसके चलते मैं दुखी था। वो बुजुर्ग आदमी पिछले साल के बारे में सोच रहा है कि पिछले साल उनके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो सोच रहा था कि पिछले साल मुझे मेरा फेवरेट जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा था, जिसके चलते मैं दुखी था। और दोस्तों वो सोच रहा था कि पिछले साल मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के चलते मेरा बेटा जो है वो एग्जाम में पास नहीं कर पाए। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें उसके दिमाग में घूमने लगा कि पिछले साल उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ था। अब दोस्तों जैसे ये सारा ख्याल उनके दिमाग में है तो वो बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा उदास हो गए। उनके फेस पे थोड़ा सा मायूसी छा गए कि अरे मेरे साथ तो ये सब कुछ हुआ, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो यही सब कुछ सोचते सोचते वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो जाके टेबल पे बैठा और टेबल पे बैठने के बाद फ्रेंड्स एक कॉफी और पेन लेके वही सब कुछ को वहां पे वो लिख रहे थे कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ पिछले साल। तो अब इसी बीच क्या हुआ कि फ्रेंड्स वो जो बुजुर्ग आदमी है वो बुजुर्ग आदमी का बीबी जब देखा कि आज थोड़ा सा उदास लग रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता है, जब भी एक्सरसाइज करके घर लौटते हैं तो चेहरे पे तो बहुत खुशी रहता है, लेकिन आज चेहरे पे उदासी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वो जानने के लिए वो जो बुजुर्ग आदमी है उनका बीवी इनके पास आए। जैसे इनके पास आए तो देखा कि कॉपी में कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वही सेम चीज वो कॉपी में लिखा है कि पिछले साल मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, जिसके चलते बुरा हुआ है। पिछले साल मुझे मेरा फेवरेट जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा और पिछले साल मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते मेरा बेटा एग्जाम में पास नहीं कर पाए। और यही सब कुछ सोचते हुए वो बुजुर्ग आदमी दुखी हो रहा था। तो उनका जो बीवी है उनका बीवी कुछ नहीं बोला। वो कॉपी को लिया, कॉपी को लेने के बाद चले गए, घर के अंदर चले गए। जाने के बाद फ्रेंड्स वो जो उनका बीवी है उनका बीवी ने वही सेम पेज में जस्ट उनके बगल में उनके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, पिछले साल क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या पॉजिटिव हुआ, वो सब कुछ जस्ट उसी के बगल में लिखा है। वो बुजुर्ग आदमी ने लिखा था कि पिछले साल मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसके चलते मैं दुखी था। जस्ट उसके बगल में उनका बीवी ने लिखा है कि पिछले साल आपको आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ा। ये कितनी अच्छी बात है। आप सोचिए कि आपका उतना दिन का जो दर्द था, उतना दिन से जो आप इस पेन से भूग रहे थे, गॉल ब्लैडर के पेन से भूग रहे थे, जब आपका ऑपरेशन हुआ तो वो दर्द आपका ठीक हो गया। उसके जस्ट बगल में ये चीज को लिख दिए। उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी ने लिखा था कि पिछले साल मुझे मेरा फेवरेट जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा था
अब जस्ट उसके बगल में उनकी बीवी ने लिखा कि पिछले साल आपको आपके फेवरेट जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा था, लेकिन आज आपके पास टाइम है, आपको किताब लिखने का आदत है, आप आपके हॉबी के ऊपर काम कर सकते हो। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी लिखा था कि पिछले साल मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते वो एग्जाम पास नहीं कर पाए। उसी के बगल में उनकी बीवी ने लिखा कि पिछले साल मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आज मेरा बेटा हम लोगों के साथ है, जिंदा है। एक्सीडेंट में उनका जान भी तो जा सकते थे, लेकिन आज हम लोगों के साथ जिंदा है। तो उसके बगल में वो 3 पॉजिटिव वहीं से निकाल के लिख दी और वही सेम चीज को उन बुजुर्ग आदमी के पास जाके रख दिया। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपको क्या सिखाता है? ये स्टोरी आपको यही चीज सिखाता है कि फ्रेंड्स, आज आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उन सारे चीजों को आपका जो देखने का नजरिया है, आपका देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आपके साथ नेगेटिव भी हो रहा है तो आप देखिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है। आप देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है। हाँ, हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बुरा हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप देखिएगा कि उसी में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है, लेकिन वो आपको कब पता चलेगा, वो आपको बाद में पता चलता है। और दोस्तों ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हम लोगों को यही चीज सिखाता है कि अगर आप सेम चीज को पॉजिटिव नजरों से देखते हैं तो फ्रेंड, पॉजिटिव नजरों से देखने से क्या है कि फ्रेंड्स, वहां से आप निकल के आगे बढ़ सकते हो। और दोस्तों वही सेम चीज को अगर आप नेगेटिव में घुल जाते हो तो दोस्तों आप इतना ज्यादा नेगेटिव में वहां पे घुल जाओगे कि आप आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचोगे। तो दोस्तों इसलिए आपके पास ये जो सिचुएशन आते हैं, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, अगर आप इस तरीके से हर सिचुएशन को डील करते हो तो आप वहां से, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वहां से सीख के आप अब उसको इंप्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप वहां पे फंस के रह जाते हो तो फ्रेंड्स आप वहां से कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये स्टोरी हम लोग को यही सीख देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।